बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल कोएफिशिएंट अबाउट ऑर्डनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। अब जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन से फेमिलियर हैं, आपके पास वो इक्वेशंस जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, उनको हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि एज अ रिज़ल्ट हमें जो है वो उनके कोएफिशिएंट्स वेरिएबल हों, तो हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको या तो ऑर्डनरी पॉइंट कहते हैं या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। यानी कि हम अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और उनके कोएफिशिएंट्स आपके पास वेरिएबल हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपको जो पॉइंट मिलते हैं उनको या तो ऑर्डनरी पॉइंट कहते हैं या सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब ऑर्डनरी पॉइंट अगर आपके पास रिजल्ट आता है तो उसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है, और अगर सिंगुलर पॉइंट आता है तो उसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। ऑर्डनरी पॉइंट को सॉल्व हम बाय यूजिंग पावर सीरीज करते हैं, पावर सीरीज मेथड करते हैं या इन्फिनिट सीरीज मेथड करते हैं, और सिंगुलर पॉइंट को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसको बाय यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड सॉल्व करते हैं। अब जो है आपके पास पावर सीरीज मेथड या फ्रोबेनियस मेथड, इनके जो है हम जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसका एक अज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन जो है उसको फिर हम जो है वो फर्दर सॉल्व करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। अब देखें, अगर आपके पास पावर सीरीज मेथड है तो इसका रिजल्ट हमेशा आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका रिजल्ट आपके पास पावर सीरीज मेथड आएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो पावर सीरीज को आप सॉल्व करने के लिए एक जो सोल्यूशन अज्यूम करते हो वो इस तरह की, ये जनरल फॉर्म है अज्यूम्ड सोल्यूशन की। ये जनरल फॉर्म है अज्यूम्ड सोल्यूशन की। आपके पास जो भी इक्वेशन होगी वो इक्वल टू y इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एन विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट और x माइनस एक्स नोट की होल पावर n। अब x आपके पास जो है वो मेन फंक्शन है और x नोट आपके पास बेसिकली उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है जो कि आपके पास या तो ऑर्डनरी पॉइंट होगा या सिंगुलर पॉइंट होगा। x नोट आपको उस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है जो आपके पास या तो ऑर्डनरी पॉइंट है या फिर वो सिंगुलर पॉइंट है। इफ़ ऑर्डनरी पॉइंट, अगर वो ऑर्डनरी पॉइंट है तो आप अगर यहाँ पे x नोट को इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपके पास जो ज्यूम सोल्यूशन है वो रिफॉर्म्ड हो जाएगा। वो इस तरह से कुछ आपके पास आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एन एक्स की पावर n, क्योंकि x नोट इक्वल टू हमने 0 ज्यूम कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो सिंगुलर पॉइंट है तो सिंगुलर पॉइंट को आप हमेशा फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अज्यूम्ड सोल्यूशन इसमें आपके पास सिमिलर है जैसे कि ऑर्डनरी पॉइंट में था, लेकिन यहाँ पे n प्लस आर, मतलब यहाँ पे आपके पास डबल पावर होगी इस पूरे फंक्शन x माइनस एक्स नोट की। तो अगर यहाँ पे अगेन x नोट आपके पास जो है वो या तो ऑर्डनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है, तो अगर ये सिंगुलर पॉइंट है और अगर आप अज्यूम करते हो x नोट इक्वल टू 0 तो आपके पास ये जो है फंक्शन, ये अज्यूम सोल्यूशन, ये रिफॉर्म होगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट सी एन एक्स की पावर n प्लस आर। तो जब हम इन समीशंस को ओपन करते हैं तो जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी नोट एक्स नोट प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू प्लस सी थ्री एक्स थ्री प्लस सो ऑन सी एन एक्स एन। सिमिलरली हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो इसको मैंने जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। और जनरली हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वन एक्स माइनस एक्स नोट प्लस सी टू एक्स माइनस एक्स नोट, क्योंकि अब यहाँ पे ये सिंपल एक्स के लिए था, ये आपके पास जो रिलेशन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो अज्यूम्ड सोल्यूशन है वो एक्स माइनस एक्स नोट की फॉर्म में होगा अगर आप जो है वो पावर सीरीज मेथड सॉल्व कर रहे हैं या फ्रोबेनियस मेथड। तो हमने अकॉर्डिंगली उसको जो है वो रिप्लेस कर लिया है एक्स माइनस एक्स नोट, सिमिलरली एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर, सिमिलरली एक्स माइनस एक्स नोट क्यूब प्लस सो ऑन, ये आपके पास चलता रहेगा। अब जो है वो आपके पास ऑर्डनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स
ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स, सबसे पहले जो है हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है हम एक जो है वो इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने इस तरह से कोई भी आप ले सकते हैं। जो मैंने इसकी जनरल फॉर्म थी a2x y डबल डेरिवेटिव प्लस a1x y सिंगल डेरिवेटिव प्लस a0x y इज इक्वल टू 0। हमें पता है यहाँ पे जो है वो ये a2 जो x है ये x का फंक्शन है विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y डबल डेरिवेटिव y सिंगल डेरिवेटिव y आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसकी इसी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करें तो हमें पता है कि अगर हमने y डबल डेरिवेटिव के साथ कोई भी फंक्शन है तो पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर दें तो वो हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म गेट कर सकते हैं। y डबल डेरिवेटिव को सिंगल करने के लिए इसके साथ जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर दें तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, ये a2x के फंक्शन को वैल्यू को सबके साथ डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको a1x डिवाइडेड बाय a2x को नाम दे दिया है p ऑफ x का। सिमिलरली a नोट ऑफ x डिवाइडेड बाय a2 ऑफ x को मैंने नाम दे दिया है q ऑफ x का, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब मैंने इसको ये पुट किया है इसके इक्वल तो इसको रीराइट किया है, फिर y डबल डेरिवेटिव प्लस p ऑफ x, y सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x, सिमिलरली प्लस q ऑफ x और y विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस क्योंकि इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होता तो वो नॉन होमोजीनियस होती। सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम इसके केसेस चेक करते हैं। हम इसमें जो है वो पी एक्स और क्यू एक्स के लिए हम इसके जो दो केस होते हैं हमने यानी कि दो हमने फंक्शन ज्यूम किए थे पी एक्स और क्यू एक्स, तो हम इसमें जो है वो दो कंडीशंस हैं, अगर हम वो इसकी फुलफिल हो रही हुई तो हमें पता चल जाएगा कि वो सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो सबसे पहले केस 1 में हम क्या करते हैं, हम करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट p ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू x नोट q ऑफ x एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है देन इट इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिट। अगर ये दोनों ही लिमिट्स इन फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करती हैं और रिजल्ट नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आता है देन x नोट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके, मतलब अगर आप जो है वो लिमिट अप्रोच करवाते हो यहाँ पे एक्स नोट की कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, वो आगे जो है मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू उसको अप्रोच कर रही है और पी ऑफ एक्स पे वो होल्ड कर रही है, सिमिलरली एक्स की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही है गिवन वैल्यू को और वो क्यू एक्स के लिए होल्ड कर रही है और एज अ रिजल्ट दोनों का जो है आपके पास नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, कुछ भी और आ जाता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं आता, तो देन एक्स नोट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट, which is case 1. Similarly for case 2, if limit x approaches to x naught p of x or limit x approaches to x naught q of x exist, दोनों ही exist करती हैं, then x naught is called singular point। दोनों ही exist नहीं करती हैं then x naught is called singular point। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो है वो इन्फिनिट की फॉर्म में होगा। केस 1 में वो इन्फिनिट की फॉर्म में नहीं था तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर आपके पास इन्फिनिट की फॉर्म में आता है तो वो कहलाएगा सिंगुलर पॉइंट, मतलब कि दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट ना करती हों, एक ना करती हो दूसरी ना करती हो या दोनों ही ना करती हों, तो वो आपके पास होगा सिंगुलर पॉइंट। सो इफ इन a2 of x and a1 of x and a naught of x are polynomial with no common factors, a point x is equal to x naught is said to be an ordinary point if a2 x naught not equal to 0, a singular point if a2 x naught equal to 0। सिंगुलर पॉइंट आपके पास कब होगा जब a2, अब ये देखें a2 ये वाला जो डिवाइडिंग फैक्टर है बेसिकली जो डिवीजन में आ रहा है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है a2 x naught equal to 0 then it is singular point, if it is not equal to 0 then it is ordinary point।
इन अदर वर्ड्स इफ़ ए टू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप देखें इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिट, देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। ऑल्सो व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अदर देन वैल्यू ऑफ ज़ीरो, तो वो आपके पास इन्फिनिट नहीं होगा, देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके उसके बाद जिस सिंगुलर पॉइंट की फर्दर टू टाइप्स हैं, जो कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में भी जो है वो आपके पास अगर अदर देन इन्फिनिट कोई और वैल्यू आती है, एक वैल्यू जो है वो इन्फिनिट आ गई है, एक जो है वो कोई और आती है, तो वो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपके पास डेफिनेटली एग्जैक्टली इन्फिनिट ही होगा, तो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। उसी चीज़ को जो मैंने पहले बताई है आप जो है वो कंसीडर कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई एज आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने पीछे भी राइट की थी। इसको इक्वेशन नंबर 9.75 का नाम दे दिया है। वी आर रेडी टू डिफाइन ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स इफ द फंक्शंस पी एक्स एंड क्यू एक्स रिमेन फाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। वही बात जो मैं पहले बताई है कि अगर जो है आपके पास दोनों फंक्शंस पी एक्स एंड क्यू एक्स जो है वो फाइनाइट रहते हैं, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू एक्स नोट पर, देन द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नोट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब वो उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। फाइनाइट का मतलब है कि वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इन्फिनिट नहीं वो हो रहा, तो इसलिए वो एज अ रिजल्ट मिलने वाले पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। हाउएवर इफ ईदर पी एक्स और क्यू एक्स और बोथ, या x या क्यू एक्स या फिर डाइवर्जेस एट x इज इक्वल x अप्रोचेस टू x नोट, डाइवर्जेस मीन्स कि वो आपके पास इन्फिनिट हो रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो सकते, रिजल्ट इन्फिनिट आ रहा है, then point x naught is a singular point. Using equation 9.75 we may distinguish between two kinds of singular points. हम जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स को मजीद आगे जो कहता है डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ ईदर पी एक्स और क्यू एक्स डाइवर्जेस एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट बट एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। एंड अब एक और बात यहाँ पे जो है आपको बाय यूजिंग कंडीशंस, जब भी आपने पी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस एक्स नोट के साथ, जब भी आपने क्यू एक्स को सॉल्व करना है एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर के साथ, क्योंकि आपने देखा था कि आपके पास जो है वो जब हमने स्टार्ट लिया था तो आपके पास जो पॉइंट्स थे एक्स माइनस एक्स नोट की फॉर्म में थे, तो पी ऑफ एक्स को ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है आपने हमेशा एक्स माइनस एक्स नोट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन क्यू ऑफ एक्स को आपने इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। रिमेन फाइनाइट एज एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट इज कॉल्ड अ रेगुलर और नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। जो रेगुलर पॉइंट है अभी मैंने पीछे बताया उसको नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं, ये उसी का ही दूसरा नाम है। सिमिलरली इफ पी ऑफ एक्स डाइवर्जेस फास्टर देन 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नोट, वही बात कि अगर वो आपके पास इन्फिनिट हो जाए तो, सो दैट एक्स माइनस एक्स नोट पी ऑफ एक्स गोज टू इन्फिनिटी एज एक्स माइनस एक्स अप्रोचेस टू एक्स नोट, और क्यू ऑफ एक्स डाइवर्जेस फास्टर देन 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर, सो दैट एक्स माइनस एक्स नोट स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स गोज टू इन्फिनिटी as x approaches to x naught, then point x is equal to x naught is labeled an irregular or essential singularity। यानी कि irregular का दूसरा नाम जो है वो essential singularity है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपने पी ऑफ एक्स फंक्शन को सॉल्व करना है आपने उसको पहले मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस एक्स नोट के साथ, फिर आपने जो है वो अगर क्यू एक्स को सॉल्व करना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर के साथ, फिर आपने जो है वो लिमिट अप्रोच करवानी है। अगर लिमिट अप्रोच करने के बाद आपके पास रिजल्ट अदर देन इन्फिनिटी आता है तो वो आपके पास जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी आता है तो वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट होगा। उसके बाद सिंगुलर पॉइंट की फर्दर टू टाइप्स हैं, जिसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और इसको नॉन एसेंशियल भी कहते हैं, और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है जिसको एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। अगर रिजल्ट आपके पास जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही आता है, मतलब इन्फिनिट अदर देन इन्फिनिट आता है, इन्फिनिट एक जो वैल्यू फॉर एग्जांपल पी एक्स की वैल्यू इन्फिनिट आ गई, क्यू एक्स की कोई और वैल्यू आ गई 1 0 समथिंग, तो वो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। लेकिन अगर जो आपके पास रिजल्ट सिंगुलर के बाद अगेन आप जो है उसकी लिमिट्स चेक करते हो आपके पास अगेन वो इन्फिनिट आता है,
तो वो आपके पास जो है वो इर्रेगुलर या इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहलाएगी। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, इस एग्जांपल को देख लें जिसमें आपने ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स को जो है वो बयान करना है, बताना है। तो इक्वेशन आपको ये एग्जांपल जो है इक्वेशन 1 नज़र आ रही है जिसमें आपके पास y डबल डेरिवेटिव है, y सिंगल डेरिवेटिव है और सिंपल y के साथ ही फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि y सिंगल डेरिवेटिव के साथ वाला फंक्शन p ऑफ x होता है और सिंपल y के साथ वाला फंक्शन q ऑफ x होता है। और इसको देखने से ही आपको नज़र आ रहा है, इसके जो डिवीजन फैक्टर है उसमें अगर आप -1 या +1 पुट करोगे तो वो आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। और सिंगुलर पॉइंट्स अगेन वो पॉइंट जो कि आपको रिजल्ट एज एन इक्वल टू इन्फिनिट देते हैं। तो इस तरह से +1 एंड -1 आर सिंगुलर पॉइंट्स और बाकी जितनी वैल्यूज़ होंगी क्योंकि एक्स उन पर डिफाइन हो सकता है, वो इक्वल टू इन्फिनिट आंसर नहीं देगा तो वो बाकी सारे उसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो अब जब मैंने बताया था कि जब आप जो है वो आपके पास एक पॉइंट सिंगुलर प्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट आप चेक करते हो कि वो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो नेक्स्ट उसकी सिंगुलैरिटी की जो टाइप चेक करने के लिए हम जो है पहले +1 की वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, बाद में हम -1 पे चेक कर लेंगे। तो +1 के लिए अगेन वही कंडीशन यूज़ करते हुए पी ऑफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स नोट की वैल्यू के साथ। तो x नोट की वैल्यू यहाँ पे +1 है, सो यहाँ पे +1 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x +1 का फैक्टर रह जाएगा। फिर अगेन हम लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास कोई वैल्यू आती है अदर देन इन्फिनिटी देन द पॉइंट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिमिलरली हम चेक करेंगे क्यू ऑफ एक्स के लिए। तो क्यू ऑफ एक्स की आपको कंडीशन पता है कि आप उसकी क्यू ऑफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे एक्स नोट अगेन आपके पास +1 है, तो यहाँ पे +1 रखने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक वैल्यू इसके साथ जो है कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास जो है आंसर 0 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन क्यू ऑफ एक्स ऑल्सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देन हम -1 के लिए चेक करेंगे, तो -1 के लिए भी आप जो है वो इसको सेपरेट पी ऑफ एक्स को अलग से और क्यू ऑफ एक्स को अलग से चेक करोगे उनकी कंडीशन को यूज़ करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स माइनस एक्स नोट होता है, तो एक्स नोट की वैल्यू बी माइनस में, तो वो माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर होता है, तो एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पे अगेन -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो बाकी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि ये भी आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आ रहा, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, कंडीशंस ऑफ सिंगुलैरिटी वही कंडीशन है, ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए जो कंडीशन पीछे यूज़ की गई हैं। अगर आपने पी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस एक्स नोट के साथ। अगर आपने क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करना है आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर के साथ। उसके बाद ये करने के बाद आपने उसकी लिमिट्स अप्रोच करवानी है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं देन सच दैट रिजल्ट नॉट इक्वल टू इन्फिनिट। अगर रिजल्ट इन्फिनिट नहीं आता तो आपको पता है कि वो आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और अगर जो है वो इक्वल टू इन्फिनिट आता है तो आपके पास जो पॉइंट है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। सिमिलरली अगेन एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक फैक्टर है वाई डबल डेरिवेटिव के साथ, तो जो है इस फैक्टर को इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें बाय डिवाइडिंग दिस फैक्टर विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड होल इक्वेशन। तो इक्वेशन को पूरी को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगी वो ये आ रही है। अब वाई डबल डेरिवेटिव के साथ वाले फैक्टर को हम पी ऑफ एक्स कहते हैं, वाई जो है सिंपल आपके पास उसके साथ वाले फैक्टर को हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स तक हो गया, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे वाला जो है आपके पास फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर सेपरेट करने के बाद ये 1 वैल्यू थी, ये 2 वैल्यू थी, तो दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो सिंपल फॉर्म है वो ये आ जाएगी। क्यू एक्स को जो है मज़ीद कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज़ लिख कर इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर 2 रखें
2 माइनस टू इक्वल टू 0, तो ये पूरा फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2 रखें, -2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये पूरा फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 रखें तो -2 का भी स्क्वायर आपके पास जो है वो 4 आएगा, +2 रखें उसका स्क्वायर भी आपके पास 4 आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है 2 या -2 इन दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के अंदर पुट करते हो तो आपके पास जो है रिजल्ट सिंगुलर पॉइंट हो रहा है। सो वी कैन से दैट 2 and -2 + 2 and -2 are singular points and all other values other than 2 and -2 are ordinary points. सो अब हम इसको 1 by 1 चेक कर लेंगे इन सिंगुलर पॉइंट के लिए कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो फॉर x इक्वल टू x0 इक्वल टू 2 पहले +2 के लिए चेक कर लें, उसके बाद -2 के लिए तो हम कंडीशन को यूज़ करेंगे अगेन x माइनस x0 जो कि 2 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पी ऑफ एक्स के साथ, पी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो रिजल्ट आपके पास इन्फिनिट हो रहा है। अब क्यू ऑफ एक्स के लिए चेक कर लें, इसका भी रिजल्ट आपके पास इन्फिनिट आएगा, तो इट्स मीन ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर आपके पास रिजल्ट अदर देन इन्फिनिट आए तो वो आपके पास ये आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर रिजल्ट ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है क्योंकि रिजल्ट अदर देन इन्फिनिट है, 3/16 एंड 5/16 इन्फिनिट के इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिमिलरली जब आप x0 इक्वल टू -2 पुट करोगे सेम स्टेप्स को यूज़ करते हुए तो आपके पास रिजल्ट इन्फिनिट आ जाता है, और क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट 5/16 आता है। लेकिन अगर पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स हमने कंडीशन में बताया था इन दोनों में से अगर एक भी इक्वल टू इन्फिनिट होता है तो हम उसको कहेंगे इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर और इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि एक आपके पास इन्फिनिट आ रही है एक नहीं आ रही, तो दोनों में से अगर एक भी इन्फिनिट आ जाती है तो वो आपके पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। इसी तरह कुछ और प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, जैसे कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें पता है y 1 डेरिवेटिव के साथ वाले फंक्शन को हम पी ऑफ एक्स कहते हैं और y सिंपल y वाले फंक्शन को हम क्यू ऑफ एक्स कहते हैं। अब हमें पता है ये पावर सीरीज़ में है, e की पावर x और साइन ऑफ x, और इन दोनों की पावर सीरीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम यहाँ पे पावर सीरीज़ मेथड लगा सकते हैं। तो मैंने पावर सीरीज़ जब मेथड जो है पावर सीरीज़ लगाई है 1 + x और e की पावर x की जो पावर सीरीज़ आपको नज़र आ रही है और साइन ऑफ x की जो पावर सीरीज़ है वो ये है, तो रिज़ल्ट है जो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर इन सीरीज से ही नज़र आ रहा है ऑल फाइनाइट्स वैल्यूज़ ऑफ x आर ऑर्डिनरी पॉइंट्स वाइल पावर सीरीज मेथड्स होल्ड फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट्स, क्योंकि पहले बताया भी था कि पावर सीरीज मेथड जो है वो किसके लिए होल्ड करेगा, ऑर्डिनरी पॉइंट्स के लिए, और जो फ्रोबेनियस मेथड है वो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी x के फाइनाइट वैल्यूज़ हैं जहाँ पे जो है x फाइनाइट रहता है इन्फिनिट नहीं होता, वो सारी जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाती हैं। तो इसको जो है वो ये इसका रिजल्ट है, और इसी तरह से आपने जो है वो बाकी और क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने आपको नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपने इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को या कुछ जो इससे पहले क्वेश्चंस दिए गए थे उनको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए मैंने राइट किए हैं, आप इनको यूज़ करते हुए अपने एक्सप्रेशंस को अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो, विच इज़ cos AT इक्वल टू e की पावर एटा AT प्लस e की पावर माइनस एटा AT ओवर 2, cos हाइपरबोलिक AT e की पावर AT प्लस e की पावर माइनस AT डिवाइडेड बाई 2, हाइपरबोलिक में एटा टर्म नहीं आती है आप जानते हैं। सिमिलरली साइन AT में ये फंक्शन सेम यहाँ पे माइनस और डिवाइडेड बाई 2 एटा, cos हाइपरबोलिक AT में आपके पास एटा टर्म नहीं आएगी और बाकी एज इट इज़ रहेगा। थैंक यू।